भिलाई टाउनशिप के मकानों की रजिस्ट्री शुरू। लाभार्थी ने कहा नए दर पर लगते हैं 5 लाख, पुराने रेट पर 35,000 रुपये में हुई रजिस्ट्री। भिलाई टाउनशिप में बीएसपी के लीज आवंटित मकानों की रजिस्ट्री होना 12 जुलाई से शुरू हो गई है। पहले दिन 7 लोगों की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कराकर बाहर लौटे सेक्टर 5 निवासी भूपेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें साल 2002 की दर से रजिस्ट्री कराई है। इसमें उन्हें 35,000 रुपये खर्च आया है। इसमें लागू होने के बाद काम पर लौटने लगे स्वास्थ्य कर्मचारी। 570 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों में से 123 ने दी ज्वाइनिंग। दरअसल यहां पर इसमें लागू किए जाने के बाद हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों की काम पर वापसी होना शुरू हो गई है। हड़ताल पर गए 570 संविदा कर्मचारियों में से 123 कर्मचारियों ने कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं। ये सभी अपने पद स्थापना स्थल पर ज्वाइनिंग देकर इसकी सूचना CMHO को कार्यालय को दी गई है। भूपेश सरकार ने दी बड़ी सौगात। सरकारी कर्मचारी बोले ये हो इस न काका कोई बात। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी को भूपेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। जुलाई का महीना लगते ही सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का पिटारा खोल दिया है। भूपेश सरकार ने लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी की मांग पर मुहर लगा दी है। इसके बाद अब कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। भूपेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रिश्वतखोर महिला पटवारी निलंबित। दस्तावेज पर साइन करने के लिए मांगे थे 10,000 रुपये। रिश्वत मांगने का ऑडियो हुआ था वायरल। कोरिया जिले में रिश्वत मांगने वाली महिला पटवारी पर एक्शन लिया गया। साथ ही कलेक्टर विनय लंगेहर से शिकायत के बाद पटवारी द्रौपदी सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बैकुंठपुर SDM अंकिता सोम की ओर से निलंबन का आदेश जारी किया गया। 10 दिन पहले रिश्वत मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। पूरा मामला कोरिया जिले के पोड़ी पचरा इलाके का है, जहां वायरल ऑडियो में महिला पटवारी 10,000 रुपये की रिश्वत मांगती यहां पर सुनाई दे रही थी। रकम नहीं देने पर महिला पटवारी द्रौपदी सिंह ने दस्तावेजों पर साइन नहीं किया। नक्सलियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च। माओवादियों के माद में घुसी फोर्स। 2 अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर। 4 ID किया गया डिस्फीज। छत्तीसगढ़ में सुकमा और दंतेवाड़ा में पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन मानसून के तहत नक्सलियों के खिलाफ एक यहां पर संयुक्त स्पेशल अभियान लॉन्च किया है। दोनों जिले की पुलिस फोर्स नक्सलियों के कोर इलाके में घुसी। 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में नक्सली यहां पर बच निकले। जवानों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया है। विस्फोटक ID समेत यहां पर भारी मात्रा में जवानों ने सामान भी बरामद किया है। ऑपरेशन को सफल बनाकर 3 दिन बाद जवान वापस लौट आए हैं। UCC से छीन जाएंगे आदिवासियों के अधिकार। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर। समान नागरिक संहिता के विरोध में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने वाटफनगर अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले स्टूडेंट यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर में रैली निकाली। दरअसल गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि UCC के लागू होने से हमारी पारंपरिक रीति रिवाज सहित कई तरह के संवैधानिक अधिकार छीन जाएंगे। UCC के अलावा यूनियन की ओर से क्षेत्र की अन्य कई समस्याओं पर भी अधिकारियों को अवगत कराया, जिसमें वाटफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत में हारी में अवैध रेत खनन को जल्द बंद करने की मांग की गई। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को अनियंत्रित कार ने मारी जबरदस्त ठोकर। डिवाइडर तोड़ती हुई दुकान के सामने पलटी। कोरबा जिले से बड़ी खबर। दीपकापाली मुख्य मार्ग स्थित तीव्रता के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक अनियंत्रित कार ने डिवाइडर तोड़ते हुए घर के बाहर खड़ी एक कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि आवाज सुनकर मकान मालिक समेत आसपास के लोग घर से बाहर निकल आए। इस हादसे में वाहन चालक को चोटें आई है। हादसे के बाद देखते देखते यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे के यहाँ पर पूरा वीडियो यहाँ पर दुकान के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। इसकी सूचना दीपका थाना पुलिस को दी गई, जहां पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी ली। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। गांधी मैदान में काला मास्क लगाकर बैठे नेता भूपेश सिंहदेव शैलजा भी मौजूद। मोदी सर ने मामले में कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, जिसके बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस यहां पर पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही थी। साथ ही AICC ने राहुल गांधी के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए भी मौन सत्याग्रह रखा है। छत्तीसगढ़ में भी SDM ज्योति मौर्य जैसा केस। पति ने पढ़ा लिखा कर बनाया शिक्षिका, अब बनी आशिक के बच्चे की अम्मा।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से यूपी से जुड़ा ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है, जहां भारत एल्यूमीनियम प्लांट संयंत्र में ठेका मजदूर के तौर पर काम करने वाले शांति कुमार कश्यप से उसकी पत्नी अलग हो गई है। कश्यप ने जानकारी दी कि विवाह के बाद पत्नी का जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के साथ ही आगे की शिक्षा से लेकर नौकरी तक की व्यवस्था कराई, लेकिन शिक्षिका की नौकरी मिलने के बाद यहां पर पति को छोड़ दिया। अपनी यहां पर दास्तां बताने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। कार चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ को मिलेगा लाभ। पेट्रोल डीजल बढ़े हुए दाम के बाद प्रदेश के लोगों को सीएनजी से आस है। अभी प्रदेश में सीएनजी गैस स्टेशन खुलने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। राज्य सरकार ने रायपुर में भी पाइपलाइन के जरिए सीएनजी की आपूर्ति की मांग 4 साल पहले हुई बैठक में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय से की थी, लेकिन अभी तक सप्लाई के लिए काम पूरा नहीं हो पाया है। बिलासपुर में अगले 6 महीने में साथ यहाँ पर 5 सीएनजी पंप शुरू करने की योजना है। इसके बाद कोरबा में सीएनजी पंप खुलेंगे। प्रदेश में कुल 20 पॉइंट खोलने की योजना है। वर्तमान में सीएनजी की कीमत 87 रुपये प्रति किलोग्राम है। बता दें कि इन दोनों यहाँ पर ई व्हीकल का क्रेज बढ़ा है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध नहीं होने की वजह से लंबी दूरी में इन वाहनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जारी किया नोटिस, बिना लाइसेंस नहीं चला सकते होटल और चौपाटी फूड स्टॉल में अखबार को उपयोग न करने के निर्देश। जगदलपुर में जिला प्रशासन आदेश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शहर के चौपाटी फूड स्टॉल, किराना दुकानों, ग्रामीण इलाकों में मौजूद होटलों में स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी निरीक्षण करते हुए कार्रवाई की गई। विभाग के दल ने 19 होटल एवं दुकानों से खाद्य पदार्थों के 55 सैंपल के लिए मोबाइल फूड लैब के माध्यम से तत्काल जाँच की, जिनमें यहां पर 46 सैंपल मानक पाए गए हैं। शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पहली बार दिया जा रहा है स्कूल चुनने का विकल्प। 14 जुलाई से खुलेगा पोर्टल। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए व्यापम ने पिछले दिनों मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिया है। जाहिर है कि रिजल्ट आने के बाद स्कूल चुनने के लिए काउंसलिंग होगी। स्कूल शिक्षा विभाग इस बार स्कूलों का चॉइस लेने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर रहा है। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब यहाँ पर भर्ती परीक्षा के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग का फैसला किया गया है। इसके बारे में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि काउंसलिंग की तैयारी अब अंतिम चरण में है। फर्जी ईडी छापेमारी, एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर लौट रही है दुर्ग। अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां। ईडी के नाम पर ठग अधिकारी गिरोह का पर्दाफाश दुर्ग पुलिस ने बीते दिनों करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले के 3 फरार आरोपियों में से एक आरोपी आसिम को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसे दुर्ग पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग लौट रही है। वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। 27 जून को दुर्ग के कारोबारी विनीत गुप्ता से महाराष्ट्र ठग गिरोह ने ईडी का अधिकारी बताकर 2 करोड़ की ठगी कर ली थी। सीसीटीवी फुटेज और अत्याधुनिक माध्यमों के आधार पर आरोपियों का पता यहां पर पुलिस को चला था, जिसके बाद 5 टीम बनाकर पुलिस ने महाराष्ट्र में दबिश दी थी। दुर्ग पुलिस ने करीब 8 दिन महाराष्ट्र में रहकर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा आरोपियों ने पूछताछ में कबूले कई बड़े नाम। 12 बैंकों के 150 खातों से सट्टे के पैसों का लेन देन। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े नामों का खुलासा हुआ है। ये सटोरिये 12 बैंकों के 150 खातों से सट्टों के पैसों का लेन देन करते थे। इन खातों में जमा 45 लाख रुपए पुलिस ने होल्ड कराया। वहीं पुलिस ने 23 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दुविधा में किसान, अब तक जमा नहीं हुई फसल बीमा योजना की राशि, कैसे होगी नुकसान की भरपाई। बेमेतरा जिले से बड़ी खबर। खरीफ सीजन के दौरान फसल नुकसान की स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान कवर करने का लाभ किसानों को दिया जाता है। बीते सत्र के दौरान फसल नुकसान की भरपाई के लिए नोटिफिकेशन के बाद 1 से 15 जुलाई के मध्य प्रीमियम कटौती की गई थी। आवश्यकता के अनुसार प्रीमियम भुगतान के लिए मियाद बढ़ाकर 31 जुलाई किया गया, पर अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, न ही प्रीमियम कटौती की गई। यानी देर से नोटिफिकेशन होने के कारण किसानों को फसल कवर के लिए कम अवधि मिलेगा और लाभ तभी मिल पाएगा जब किसान फसल के प्रीमियम की कटौती अपने खाते के कराएंगे। इस स्थिति में अधिसूचना नहीं होने के कारण अगर किसानों का फसल नुकसान होगा तो उन्हें स्वयं वहन करना होगा। नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
घुंटाघाट जलाशय आइलैंड पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और बांध के पास कॉटेज का निर्माण, वेटलैंड अथॉरिटी ने दिए जांच के आदेश। बिलासपुर जिला स्थित घुंटाघाट जलाशय के आइलैंड पर ग्लास हाउस रेस्टोरेंट और बांध के समीप कॉटेज का निर्माण किया गया। इस निर्माण पर मिली शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव अरविंद कुमार पांडे ने कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला वेटलैंड संरक्षण समिति बिलासपुर को जांच का आदेश देते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराने को कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया, अब कुर्क की तैयारी। नवा रायपुर में स्थित देश के तीसरे बड़े दर्शक क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। विद्युत विभाग ने इसके लिए यहां पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है। बिजली बिल जमा नहीं करने के एवज में कुर्की करने की तैयारी की जा रही है। बिजली विभाग ने स्टेडियम की बिजली पहले यहां पर काट दी है। स्टेडियम में 2010 में स्थायी यहां पर कनेक्शन दिया गया था। वर्ष 2018 तक बिजली बिल का एक बार भी भुगतान नहीं किया गया। अब यहां पर बकाया लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए पहुंच चुका है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक विभाग को सिर्फ एक ही बार बिजली बिल मिला है। इसके यहां पर सबके बीच स्टेडियम में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हो चुका है। IPL चैंपियन ट्रॉफी के मैच भी हो चुके हैं। रणजी मैचों की यहां पर मेजबानी भी हो चुकी है, लेकिन अब तक बिजली बिल यहां पर नहीं चुकाया गया, जिसके चलते कंपनी यहां पर इनको कुर्क करने जा रही है। 112 हेल्पलाइन में हर रात करता था अश्लील बातें, कहता था। शिकायत के बाद पकड़ में आया आरोपी। 112 कंट्रोल रूम में फोन करके कर्मचारियों से अश्लीलता करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी पर अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम संजय नगर निवासी गिरजा शंकर ध्रुव, जो कि 44 वर्ष का बताया जा रहा है। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार कॉल करके 112 के कर्मचारियों से अश्लीलता करता था। वहीं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर कॉल रिसीवर को परेशान करने के साथ साथ आपातकालीन सीमा में व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। कर्मचारियों की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 151, 107, 116, 3 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ली बैठक। कहा, चुनाव में केंद्रीय एजेंसियों और राज्य के बेहतर समन्वय से लागू होगी कारगर सतर्कता प्रणाली। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में हुए अनुवीक्षण की तैयारी के संबंध पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले की अध्यक्षता में इन्फोर्समेंट एजेंसियों की समीक्षा बैठक यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ सभा कक्ष में ली गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने यहाँ पर बैठक में कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में केंद्रीय एजेंसी एवं राज्य के बेहतर समन्वय से कारगर सतर्कता प्रणाली लागू होगी। शिवसेना ने बीओ ऑफिस का किया घेराव, शिक्षकों की कमी समेत अन्य मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, चेतावनी देते हुए 15 दिन का दिया अल्टीमेट। राजधानी रायपुर के आरंग विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी और जर्जर स्कूलों में मरम्मत की मांग को लेकर शिवसेना ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। शिवसेना ने प्रदर्शन कर 8 बिंदुओं में बीओ NP कुर्रे को 100 ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही शिवसेना ने अल्टीमेट देते हुए 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने की मांग की है। डीजीपी जुनेजा ने ली IGSP की बैठक। कहा, ऑनलाइन जुआ, सट्टा और शराब के अवैध कारोबार पर लगाए लगाम, चिटफंड मामले में दिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं रेंज पुलिस महानिरीक्षकों की बैठक ली। बैठक में विगत यहाँ पर माह में जिलों द्वारा उपरोक्त अपराधों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई एवं पुलिस अधीक्षकों को ऑनलाइन गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली कार्रवाई करने एवं इन गतिविधियों पर संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी यहाँ पर वैधानिक तथा प्रतिबंधक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में सिंधिया से मिले डिप्टी CM सिंहदेव, दोनों नेताओं के बीच इन मामलों पर हुई चर्चा। डिप्टी CM TS सिंहदेव ने दिल्ली में केंद्रीय विमानन ज्योतिराज सिंधिया से अंबिकापुर और बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर चर्चा की। सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा के दरिमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के लिए इसी यहाँ पर पूर्व DGCA द्वारा 67 बिंदुओं के मापदंड पूरा करने का निर्देश दिया गया था और इस पर कार्रवाई लगभग पूर्ण है, जिसे यहाँ पर पश्चात निरीक्षण होना है। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है मंत्रालय में यह रिपोर्ट प्रस्तुत होने एवं उसके निराकरण पश्चात हवाई अड्डे के लाइसेंस
लाइसेंस के निरीक्षण और कॉमर्शियल फ्लाइट सेवा की कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी। इसके साथ ही अंबिकापुर को रायपुर, बनारस, रांची और दिल्ली से सीधी विमानन सेवाएं देने का भी आग्रह किया गया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।